बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए श्री राधे रानी की जय हो। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्ञान की कथा है। अब तक जो कथा सुनाई आपको वो कथा भद्रकाली जो माता हैं वो जड़ भरत को प्रसन्न करने के लिए नाच रही हैं, जड़ भरत को प्रसन्न करना चाहती हैं अपने भगत को। और आज जो कथा है वो कथा राजा रहुगण के द्वारा जड़ भरत को अपनी पालकी में लगाने की है। और राजा रहुगण को क्या ज्ञान सिखाते हैं जड़ भरत, ये कथा आप सुनिए। कथा सुनिए, बार बार सुनिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब केवल एक ही बार होगा, लाइक और शेयर बार बार होगा और आप कथा को बार बार सुने। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। अब हम आपको दूसरी कहानी कथा सुनाते हैं जड़ भरत की। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सुवीर नामक अपने नगर में पालकी में बैठ कर के कपिल मुनि के पास ज्ञान सीखने के लिए जाया करते थे। रास्ते में उनकी सवारी का एक कहार बीमार पड़ गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत भी बैठे हुए भगवान की ध्यान में मगन थे और दूसरे कहारों ने जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देखा तो उसे पकड़ लिया और उस पालकी में लगा लिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक चल रहे थे। उनको उस पालकी में लगने का कोई सोच अपमान नहीं था और वो इस अपमान से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे। उनको बिल्कुल भी बेइज्जती महसूस नहीं थी। लेकिन धरती पर जो जीव चल रहे थे, जैसे कीड़ी मकोड़ा कीट आदि जो थे, उनको देख करके जड़ भरत अपना पांव बचा करके रख रहे थे कि कहीं छोटे जीव मेरे पैरों के नीचे आकर के मर ना जाएं। ये देख करके वो अपने पैर बचा करके रखते चले जाते थे। इसलिए जब कई बार शिविका हिली, यानी राजा की पालकी हिली, तभी राजा ने क्रोध से कहारों की तरफ देखा, जो पालकी को उठाए हुए थे उनकी तरफ देखा। तभी वो कहार कहने लगे कि महाराज, हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है। ये जो नया कहार इस शिविका को लगे हुए है, ये अपनी शिविका को हिला रहा है। ये बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा कि हे कहार, तू दिखाई देने में तो अच्छा हष्ट पुष्ट है, अभी इतना रास्ता भी नहीं चला जिससे थक गया होगा। क्या तुमने अपने प्राणों का डर नहीं है, जो हमारी पालकी अच्छी तरह नहीं लेकर के चल रहा है। जड़ भरत ये बात सुन करके चुप रहे, कुछ भी जवाब नहीं दिया। इस तरह जवाब न देने पर मन में सोचने लगा कि इस शरीर को जो कर्म के अनुसार दुख व सुख मिलता है वो तो भोगना पड़ेगा। अपने आप सोच रहा था। परमात्मा इन दोनों से अलग रह करके सदा एक रीति से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप रहे तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तो हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता है। ये वचन सुनकर के जड़ भरत ने विचार किया कि इसको कुछ ज्ञान समझाना चाहिए। राजा को घमंड है, कुछ बताना चाहिए, इसका घमंड तोड़ना चाहिए। इसलिए ऐसा सोच करके जड़ भरत हंस करके बोले कि हे राजन, तुमने कहा कि तुम बहुत राह चला, जो थक गया होगा भाई ज़्यादा देर तक भी रास्ते, ज़्यादा दूर रास्ते पर भी नहीं चला है जिससे थक गया है। जो मनुष्य बेकार घूमता है वह दुख पाने से अवश्य बीमार होगा। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता कि जिससे जन्म व मरण से छूट जाए। आपने कहा कि तू दुर्बल भी नहीं है, मोटा दिखाई देता है, इसलिए हे राजन, जिसको जीव कहते हैं
वह सदा चैतन्य रह करके न कभी मोटा होता है न दुर्बल होता है, सदा एक जैसा रहता है। कदाचित उसे दुबला कहो तो ऐसा सूक्ष्म रूप है कि किसी को वो दिखाई भी नहीं देता है, और मोटा समझो तो उसके विराट रूप से सारा जगत संसार 14 लोग उसके अंदर विद्वान हैं। ये शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट तो कभी दुर्बल रहता है। जो मोटा कमजोर जो होता है वो ये शरीर होता है। ये आत्मा कभी मोटी व कमजोर नहीं होती है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई है उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। तुमने जो ये कहा कि तुम मरने की इच्छा रखता है, इसलिए मेरे लिए जीना मरना दोनों बरोबर हैं। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता है। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे और तुम्हारे सभी जीवों में शरीर में एक जैसा है, इसलिए मैं स्वामी और सेवक को समान समझता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के बाद तुम और हम एक हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये सामर्थ्य नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख व सुख दे सको। तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत नहीं है जो अविनाशी, जो ये अंदर जीव है, इसको तुम दुख दे सको या कोई खुशी दे सको। इस झूठी काया को चाहो सो दंड दे दो, और दुख सुख हर्ष व विषाद शरीर को होता है। परमात्मा शरीर से अलग रह करके दुख व सुख कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। ये वचन सुनते ही राजा को ज्ञान प्राप्त होगा। तब वह उस पालकी से उतर पड़े और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, जड़ भरत को दंडवत यानी लंबा पसर करके दंडवत करके रहुगण राजा जड़ भरत से कहने लगे कि महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको पहचाना नहीं। आप मुझे सत्य बताइए, तुम ऋषि हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर के अवधूतों की तरह अपना भेष बदल करके घूम रहे हो? आप कृपा करके अपना भेद बताइए और मुझे ज्ञान दे करके भवसागर से पार तार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के साप से बहुत डरता हूँ, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। ये बात सुनकर के जड़ भरत ने कहा कि राजन, ये जीव अपनी करनी से कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य शरीर में राजा हो जाता है, कभी भिखारी हो जाता है। ये गति शरीर की समझ करके परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सब से अलग जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के उपरांत जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत राजा रहुगण से वर्णन कर दिया। पीछे जड़ भरत का किस किस योनि में जन्म हुआ, जड़ भरत क्या थे, वो सारी बातें राजा रहुगण से बता दी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे, जड़ भरत का राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश देना। बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत अच्छा ज्ञान रहुगण को सिखाया जाएगा और उसके माध्यम से हम आपको भी बताएंगे। ये ज्ञान सुनने की चीज़ है, अपने जीवन में उतारने की चीज़ है, इसीलिए ये कथा आप जरूर सुन।